शिकायतकर्ता की शिकायत पर उत्तरकाशी जिले के दूरस्थ गांव पहुंचे लोकपाल। गांव में चौपाल लगाकर सुनी शिकायतकर्ता व ग्रामीणों की शिकायत। मामला उत्तरकाशी जनपद के डुड्डा ब्लॉक के गाजना पट्टी के दूरस्थ ग्राम पंचायत हुल्याण का है, जहां एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर लोकपाल ने गांव में आकर लगाई चौपाल, सुनी शिकायतकर्ता व ग्रामीणों की शिकायत। साथ ही शिकायतकर्ता की शिकायत पर कई कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अपने साथ अन्य विभाग से हायर किए गए जेई से लगवाया मनरेगा के कार्यों पर फीता और कहा, कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर बख्शे नहीं जाएंगे अधिकारी व कर्मचारी। कार्रवाई के लिए तैयार रहें अधिकारी व कर्मचारी। जिसकी भी गलती पाई जाएगी छोड़े नहीं जाएंगे। प्रफुल्ल जी, आप लोकपाल उत्तरकाशी से हैं और पहली बार देखने को मिला है कि कोई लोकपाल जो है किसी गांव में पहुंचकर जो है इतनी अच्छी बारीकी से जो है लोगों की समस्याएं सुन रहा है। और शिकायत थी, यहाँ पर कई तरह की शिकायत थी कि लोगों को हाजिरी लगी, पैसा नहीं मिला, पैसा मिल गया, हाजिरी लगी। एक एक काम जो है कई बार जो है उसको नापा गया, एक ही काम को जो है कई योजनाओं में दिखाया गया। कई तरह का मतलब इस गाँव में जो है जो शिकायत थी आपके RTI के तहत, आप आए, आपने जांच की, क्या आपने देखा और किस तरह की आपने जांच कर पाई और किस बात पहुंचा? शिकायतकर्ता की इसमें बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन हमने कुछ जो मुख्य शिकायतें थी उनको चयनित किया, इस स्थल पर भी देखने का प्रयास किया और उसकी MB और मस्टरोल से उसका मिलान। और अभी मैं विभाग से भी इसके संबंध में कुछ जानकारी करूंगा, जो MB कितने की हुई, एक्चुअल में काम क्या है। डुप्लीकेसी भी एक आध मामले में मुझे देखने को मिल रही है, तो उस पर मैं देखने के बाद जब जजमेंट लिखूंगा तो उस समय जो आपके अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, खासकर आपके जेई हैं या आपके ग्राम के अधिकारी हैं, उन पर जो है कुछ ना कुछ जो है ये देखने को मिल रहा है कि उनकी भी कहीं बहुत गलतियां हैं और इवन कि वो गायब हैं, आपके आने पर भी वो गायब हैं। क्या कार्रवाई उन पर? देखिए, जिसकी भी कमी पाई जाएगी निश्चित रूप से हम संस्तुति करेंगे इसकी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। अगर किसी भी गलती होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम तो निष्पक्षता से, पारदर्शिता से जो होगा उस तरीके से अपना निर्णय लिख करके भेजेंगे। जी अर्जुन जी, आपके गांव में आज लोकपाल आए थे और आपकी कुछ शिकायतें थी। उन्होंने आज क्या आपके गांव में देखा और किस तरह से जो है कितना आप संतुष्ट हुए काम से? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए आपने अपना प्रेजेंट वो दी है, उपस्थिति दी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने वर्ष 2019 में, जुलाई 2019 में सूचना मांगी थी विभाग से, ग्राम विकास विभाग से, कि हमारे गांव में जो भी कार्य हुए हैं वर्ष 2014 से 2019 तक, हमें उनकी सूचना चाहिए कि कितना बजट आया है और उस पर क्या क्या काम हुए हैं हमारे गांव में, ताकि हम लोग ये जान सकें कि हमारे गांव के लिए कितने पैसे आ रहे हैं और उस पर किन किन योजनाओं पे वो खर्च हो रहे हैं और उसमें क्या कितना विकास गाँव का हो रहा है। तो सूचना हमें समय से नहीं दी गई। 2 साल हमें सूचना लेने में लग गए। जैसे कैसे हम लोग राज्य आयोग की शरण लेके हमने आधी सूचना दी, वो भी आधी अधूरी हमको मिली है। और आधा अधूरी मिलने के बाद हमने DM साहब को, उत्तरकाशी DM साहब को 17 दिसंबर 2020 को हमने एक फाइल करी थी कि हम इस काम जो हमें सूचना मिली है इस पर जांच कराया जाए। तो उस पर 30 जनवरी को तत्कालीन BDO साहब डुंडा से आए भी थे जांच पे। वो अपने साथ में किसको लाए थे, क्या लाए थे, हमें उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया और उस जाँच की हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद हमें क्या है, फिर अभी मनरेगा उत्तरकाशी लोकपाल मनरेगा महोदय की शरण लेनी पड़ी। हमने वहाँ फाइल की कि ऐसा मामला है सर। हमने DM साहब को फाइल करी थी, उसका हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो उस पर उन्होंने आज की डेट रखी थी। तमाम तत्कालीन BDO साहब और उसमें जो ग्राम विकास अधिकारी थे तत्कालीन, वो आज प्रेजेंट नहीं हो पाए, उन्होंने अपनी उपस्थिति नहीं दी है और ये भी एक निंदनीय है। तो अब हमें ये है कि वो किस तरह का न्याय हमें देते हैं, हमारे ग्राम सभा को किस तरह का वो न्याय देते हैं, हमें उसका इंतजार है। और यदि हम उनकी बातों, उनके न्याय से जो न्याय देंगे, जो निर्णय देंगे, अगर उनसे संतुष्ट हुए तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं हुए संतुष्ट तो हमें फिर आगे आयोग की या उससे ऊपर जो भी चाहे कोर्ट की शरण लेनी पड़े, हम उस पर आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे।